सर, इस समय विकास का दौर और रफ्तार बढ़ चुका है, रोडें चौड़ीकरण हो रही हैं, लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा, लोग परेशान है, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उसका क्या समाधान है? देखिए, बड़ा ही सामयिक प्रश्न आपने किया है कि मुआवजे को लेकर महाराजगंज जनपद में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में जब रोड बनेगा, रेलवे ट्रैक बनेंगे, अन्य विकास के जो मापदंड है उन ऊंचाइयों को छूने के लिए भूमि की आवश्यकता है। तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सरकारें जो है भूमि को अधिग्रहित करती हैं और अधिग्रहण करने के पश्चात उसका रास्ते का चौड़ीकरण, फैक्ट्री का लगाया जाना और तमाम जो विकास के कार्य हैं उनको सरकार उसी अनुरूप करती है। लेकिन सरकार को तो भूमि मिल जाती है, उसके पास एजेंसीज हैं, भूमि का अधिग्रहण हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति है उसे मुआवजे की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आप देखेंगे यहाँ से लेके महाराजगंज तक तमाम सड़कें चौड़ीकरण हुई हैं, रेल लाइन के लिए भूमियों का अधिग्रहण शुरू है, लेकिन उचित भूमि का जो मुआवजा मिल पाना जो है एक कठिन हो गया है। मूल्यांकन, भूमियों का मूल्यांकन पिछले कई वर्षों से सरकार ने भूमि का मूल्यांकन बढ़ाया ही नहीं है। जहां पे सरकार को यह लगता है कि यहाँ भूमि अधिग्रहित की जा सकती है, उनका सर्किट रेट न बढ़ पाना भी एक चिंताजनक विषय है। दूसरा, किसी भी भूमि का उसकी भू उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन किया जाना, उसके आधार पे उसका कंपनसेशन तय किया जाना एक महत्वपूर्ण विषय है। जबकि भूमि तो सरकार अधिग्रहित कर ले रही है, उचित मुआवजा करने मिलना यह वास्तव में चिंताजनक है। इसके लिए केवल और केवल एक ही प्रभावी रास्ता है, वह है कानून का रास्ता। आपको भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन देना है, सेटलमेंट करवाना है और आप किसी अच्छे अधिवक्ता से मिलिए, उस सेटलमेंट को करवाइए और जो बाजारू मूल्य है उस बाजारू मूल्य के हिसाब से तब आप कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो जो भू अर्जन अधिकारी है, भू अर्जन जो विभाग है, वह आपको खेती के मूल्यांकन के बराबर ही अधिग्रहण की धनराशि देगा, जो वास्तव में बहुत ही कम है। धन्यवाद।